हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बिटवीन और एमंग के बारे में। आपने देखा होगा, सारी बात जो है एक एक क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। प्रेपोजिशन है बेटा विथ और बाई, दोनों का अर्थ होता है से। क्या होता है? से। तो दोनों में अंतर क्या है? इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या लगेगा? विथ। और डूयर माने कार्य करने वाला, डूयर के पहले क्या लगेगा? बाई। इंस्ट्रूमेंट माने औजार, औजार के पहले क्या लगाओगे? विथ। और डूयर माने कार्य करने वाला, इसके पहले क्या लगाओगे? बाई। पहले अभी इंस्ट्रूमेंट डूयर की बात छोड़ो, पहले मूल अर्थ समझोगे विथ क्या है। विथ माने होता है साथ। विथ माने क्या होता है? साथ। इस पर दो वाक्य देखो, जैसे कहा बेटा, अभी इस पर नहीं बोला, अभी केवल साथ बोला। आई एम गोइंग टू आगरा डैश डैश माई फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू आगरा डैश डैश माई फ्रेंड्स। बोलो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू आगरा विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों के साथ आगरा जा रहा हूं। मूल अर्थ क्या है? विथ। नहीं, जैसे कहा बेटा, तो मूल अर्थ है ये, तो यही हर जगह लगेगा, होता है। आई एम गोइंग टू आगरा विथ माई फ्रेंड्स। जैसे कहा बेटा, सी हैज गॉन टू मुंबई विथ हर ब्रदर। नहीं, जैसे कहा बेटा, सी हैज गॉन टू मुंबई विथ हर ब्रदर। जिसे कहा ही इज एक्वेंटेड डैश डैश मी। क्या बोलोगे? ही इज एक्वेंटेड विथ मी। सिखा बेटा, द मैनेजर was pleased dash dash my work। तो क्या होगा? विथ माई वर्क। कारण यह है कि कार्य जो है साथ में रहेगा। तो विथ माने, विथ का मूल अर्थ क्या है? साथ। समझ? आई एम गोइंग टू आगरा विथ माई फ्रेंड्स, सी हैज गॉन टू मुंबई विथ हर ब्रदर। तो विथ माने क्या होता है? साथ। तो साथ में है तो विथ लगेगा। परिचय है तो परिचय किसके साथ होगा? विथ के साथ। जब साथ में रहेगा तभी परिचय होगा। माई वर्क, मैंने कार्य किया, कार्य साथ में है तो मैनेजर क्या हो गया? खुश हो गया। अब इधर देखिए, इंस्ट्रूमेंट अपने मूल अर्थ बताया के साथ, एक आपको स्क्रू टाइट करना है। स्क्रू समझ रहे? स्क्रू को टाइट करना है। तो स्क्रू ड्राइवर क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो स्क्रू ड्राइवर जब साथ में रहेगा तभी तो स्क्रू टाइट होगा। मान लीजिए मैं मैकेनिक हूं, एक स्क्रू है, उस स्क्रू को टाइट करना है, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर वहां रखा है। स्क्रू ड्राइवर जब हाथ में होगा तभी तो आकर के टाइट करोगे, साथ में होगा तभी ना। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट के पहले विथ लगता है, ये रखा जाता है, रखता नहीं चाहिए। और डूयर जो है क्या है? कार्य करने वाला। जैसे कहा प्लेयर, प्लेयर माने खेलने वाला, तो गो माने जाने वाला, तो प्ले माने खेलने वाला, प्ले माने खेलना, तो प्लेयर माने खेलने वाला, गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला, तो डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला। कार्य करने वाले को किससे जोड़ते हैं? बाई से। अब आइए पॉइंट, बाई क्या है इसको जान लो। जब हमने शुरू में आपको पढ़ाना शुरू किया था
तो प्रेपोजिशन बारे में बताया था कि हम अव्यय पढ़ रहे हैं, यानी कि कारक पढ़ रहे हैं। तो बाई है क्या चीज? तो बताया गया होगा कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, करण कारक है भाई। करण क्या, कौन बाई क्या है? करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो वही क्या है? बाई। इसे कहा बेटा, इसको मिटा दें, नोट कर लिया। अब आइए इस पर देखते हैं। जैसे कहा ए लायन वाज किल्ड डैश डैश, शेर शाह सूरी डैश डैश हेज स्वर्ड। बोलो क्या बोलो? ए लायन वाज किल्ड डैश डैश, शेर शाह सूरी डैश डैश हेज स्वर्ड। तो बताइए डूयर कौन है? शेर शाह सूरी। इस देश के पहले क्या लगेगा बेटा? बाई। और इंस्ट्रूमेंट कौन है? तलवार। तो यहां क्या लगाओगे? विथ। बड़ा बेटा सही हो गया। ए लायन वाज किल्ड बाय शेर शाह सूरी विथ हिज स्वॉर्ड। से कहा बेटा द टीचर punished the students dash dash, the teacher punished the students dash dash a stick। बताइए बेटा, इस समय स्टिक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो ये टीचर पनिश द स्टूडेंट्स विथ ए स्टिक। विथ क्यों होगा समझना ना? से कहा बेटा सी कट हर फिंगर डैश डैश ए नाइफ। नाइफ क्या है बोलो? इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। क्या लगाओगे? विथ। जैसे कहा बेटा द हंटर killed a deer। The hunter killed a deer dash dash has a gun। बोलो यहां क्या बोले? गन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्या लगाओगे? विथ। जैसे कहा बेटा he cut down the tree dash dash an axe। axe माने कुल्हाड़ी। बताइए क्या है? he cut down the tree with an axe। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसके पहले क्या लगाओगे? विथ। ठीक है। औजार होगा तो विथ लगाओगे, और डूयर होगा तो क्या लगाओगे? बाई। इतना समझ आ गया? जैसे कहा है ठोले लो। जैसे कहा बेटा ए लेटर वाज रिटन डैश डैश रवि इन द रूम। क्या होगा बेटा? ए लेटर वाज रिटन बाई रवि। क्योंकि बाई यहां पर क्या है? रवि क्या है? डूयर है। क्या लगाओ? अरे पत्र लिखने वाला कौन है? रवि है। इसलिए क्या लगेगा? बाई। नोट कर लिया? तो इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या लगाओगे? विथ। और डूयर के पहले क्या लगाओगे? बाई। पक्का? मिटा दें। अब विथ क्यों होता है? क्योंकि औजार साथ में होता है, ये इस कारण से विथ लगता है। अब कार्य करने वाला डूयर है, तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो इसके लिए क्या होता है? भाई। आगे देखो। जैसे कहा बेटा कि ही
अटैक्ड मी डैश डैश ए स्विफ्ट लेथल ब्लो। ही अटैक्ड मी डैश डैश ए स्विफ्ट लेथल ब्लो। मुक्का, तो मुक्का तो साथ रहेगा ना, तो क्या लगाओ, औजार हो गया आप लोग, तो क्या लगाओगे, विथ। सिखावड़ा, ही बॉट ए पेन टू राइट, ऐसे लिख के आ गया। अब कहा गया, अब आप सही करिए, ही बॉट ए पेन टू राइट, उसने लिखने के लिए एक किताब, एक पेन खरीदी। तो लिखने के लिए पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। पेन जब साथ रहेगा तभी तो राइट होगा, तो आपने साथ के लिए ध्यान किए नहीं, तो ही बॉट ए पेन टू राइट, विथ लगाना पड़ेगा तब आप सही। विथ जब लगाओगे तब, अरे लिखना है पेन से, तो पेन हाथ में रहेगी तब तो लिखोगे ना, साथ में होगा तब तो लिखोगे ना, इसलिए क्या लगाना पड़ता है। ही अटैक्ड मी विथ ए स्विफ्ट लेथल ब्लो, ही बॉट ए पेन टू राइट विथ। जैसे लिखा हुआ, आई रिसीव्ड द मनी पोस्टेड डैश डैश माई फादर। बोलो क्या बोलो, आई रिसीव्ड द मनी पोस्टेड, पैसा पोस्ट किसने किया, किसके द्वारा पोस्ट हुआ, पिताजी द्वारा, तो आई रिसीव्ड द मनी पोस्टेड बाय माई फादर। ठीक है, जैसे कहा बेटा, द मैच हैज बीन ऑन डैश डैश अस। द मैच हैज बीन ऑन, बताइए जीतने वाला कौन है, हम लोग हैं, तो डुएर कौन हो गए, हम। इसके यहां पर क्या लगेगा भाई, नहीं, जैसे कहा बेटा, सी गॉट द चेयर्स रिपेयर्ड डैश डैश द कारपेंटर। बोलो क्या होगा, रिपेयर किसने किया, कारपेंटर ने, तो डुयर कौन हो गया, कारपेंटर, तो इसके पहले क्या लगाओगे भाई, पक्का। तो ये चीज हमने आपको बताया, एक इंस्ट्रूमेंट पहले क्या लगेगा, विथ, और डुयर पहले क्या लगेगा भाई। अब थोड़ा सा और बता दें, एक एग्जाम्पल इसको बता दें, नोट कर लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो थोड़ा सा सिखा बेटा। इतना तो ध्यान रखो, डुयर के पहले क्या लगाओगे भाई, और इंस्ट्रूमेंट पहले क्या लगाओगे, विथ। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज टाइम डैश डैश योर वॉच, यह वाक्य। आप बताइए, योर वॉच, आपकी घड़ी, यह घड़ी है, इंस्ट्रूमेंट है, डुयर है, इंस्ट्रूमेंट है, तो लगाना चाहिए क्या इसके पहले, विथ। लेकिन जैसे ही विथ लगाओगे आपका वाक्य हो जाएगा। अब प्रश्न हुआ क्यों विथ नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, बाई लगेगा। क्या लगेगा, बाई सही है, तो बाई क्यों सही है यह जानना, तो हमको सिद्ध करना है कि वॉच क्या है, डुयर। आइए बेटा समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, यह छड़ी है, यह क्या है, छड़ी है, स्टूडेंट है, यह गुरुजी हैं, तो छड़ी खुद ही कूद के मारने लगेगी स्टूडेंट को। गुरुजी छड़ी हाथ लेंगे, स्टूडेंट को पीटेंगे। तो छड़ी जो है किसका काम किया, इंस्ट्रूमेंट का काम किया, औजार का काम किया। यह खुद काम नहीं कर सकती, यह छड़ी है तो यह खुद काम नहीं कर सकती। अब आइए, यह घड़ी है, इस घड़ी की सुई को
पाठक हिला रहे हैं कि यह अपने मन से सुई इसकी घुमा रही है? बोलो, यह घड़ी सुई खुद घुमा रही है, इसलिए यह क्या हो गई? डूयर हो गई, खुद कार्य कर रही है, बजाने का कार्य खुद कर रही है, इसलिए यहां पर विथ का प्रयोग क्या है? गलत है। यहां पर क्या लगेगा पहले? जैसे कहा बेटा, शी हैज गॉन टू आगरा डैश डैश कार, वह कार से आगरा गई है। तो कार क्या है बताओ? बोलो, कार तो इंस्ट्रूमेंट है ना। अरे कार, बस, ट्रेन, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके पहले तुमने लगा दिया बिना सोचे समझे क्या? विथ। आपका वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पर विथ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बाय लगेगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? आपको ले जाने का कार्य, उसको ले जाने का कार्य कौन कर रही है? कार। नहीं समझ? उसको आगरा ले जाने का कार्य कौन कर रही है? तो चूंकि कार कार्य कर रही है, इसलिए क्या हो गई? डूयर हो गई। डूयर हो गई, क्या लगा भाई? लेकिन ध्यान रहे, अगर इसी वाक्य को इस ढंग से पूछा गया, कि ही इज गोइंग टू लखनऊ डैश डैश हिज कार, हिज कार, बताइए क्या है? विथ वर्ड है, विथ वर्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो, यह कार है, मान लीजिए क्या कार है, अब वह लखनऊ जा रहा है, तो कार को इसे हाथ में ले पकड़ करके लखनऊ जा रहा है, तो वह क्या का सही? ही इज गोइंग टू लखनऊ विथ हिज कार, कार इसे पकड़ करके लखनऊ जा रहा है, सही है। हम क्यों गलत करें? लेकिन अर्थ अलग हो गया। यह प्लास्टिक की कार है, 20 रुपए वाली, हाथ पकड़ा और कहां जा रहा है? लखनऊ जा रहा है, सही है। ऐसा कहना चाहते हो क्या? नहीं, वह अपनी कार से लखनऊ जा रहा है, तो इसका मतलब कार अब अपनी कार है, तो कार के ऊपर छत बैठ के यात्रा करेगा क्या? बोलो, नहीं। कैसे यात्रा करेगा? बैठ के अंदर। तो कार की एक सर्किल होगी, सर्किल के अंदर बैठेगा, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? अब दोनों में अंतर समझो। अगर किराए की कार है, तब किराए की कार है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, तब बाय लगेगी। लेकिन अपनी कार है, अपना हवाई जहाज है, तो उससे कहीं जा रहे हैं, तो वहां पर क्या लगेगा? एन। क्यों? क्योंकि ये ले जाने वाली कार जो किराए वाली है, आगरा पहुंचा करके या तो आगे चली जाएगी या वापस आ जाएगी। लेकिन अपनी कार जो होगी वह साथ में बनी रहेगी, तो साथ में जब रहेगी तो विथ लगना चाहिए। इनमें विथ का भाव है। अरे जब कार के अंदर हो तो साथ में रहेगी, तभी तो नहीं। इनमें विथ का भाव है। चूंकि आप कार के अंदर बैठ करके जा रहे हैं, इसलिए सर्कल के अंदर हो गए, इसलिए इन लगेगा। लेकिन इन जब लगाओगे तो विथ तो अपने आप ही आ जाएगा। अरे जब कार के अंदर हो तो साथ पक्का। तो किराए वाली कार होगी, किराए वाली ट्रेन होगी, किराए वाली बस होगी, तो वहां पर क्या लगेगा? बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर, आर्टिकल पढ़ाते समय बता रहे। लेकिन अगर अपनी कार होगी, अपना हवाई जहाज होगा, तो वहां पर क्या लगाओगे? क्यों लगाओगे? समझा गया ना? किरटे पक्का। अब बाई के कुछ और यूज है बेटा, लिख लो क्या? यहां पे देते हैं शपथ, जाति और समीप के पहले बाई का प्रयोग होता है। शपथ, जात और समीप के पहले भी बाई का प्रयोग। जैसे कहा बेटा, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, डैश डैश गॉड आई डू नॉट नो द मैटर।
तो बाय गॉड क्या कहोगे, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं बाय गॉड, तो लगा दिया बाय गॉड, आई डू नॉट नो बेटे। जात के लिए से कहा ही इज ब्राह्मण डैश डैश कास्ट ना बेटा, ही इज ब्राह्मण डैश डैश कास्ट, बोलो क्या बोले, ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट। बाई यहां पर क्यों भरा गया है समझ आया, बाई शपथ के पहले भी किसका इस्तेमाल होता है बाई का, और जात के पहले भी किसका इस्तेमाल होता है बाई। हमारी बात सुनो ना, अब ये दिमाग लगाओ, बाई से या द्वारा किस जात से पैदा हुआ, तो ब्राह्मण जात से पैदा हुआ, इसलिए इसके जात के पहले भी क्या लगता है भाई, समीप कैसे सिखा बेटा, आई एम गोइंग टू नौबस्ता बाईपास, बाईपास नौबस्ता बाईपास है क्या चीज, इसको जानते हो आप लोग, यही जानते हो कि इधर हाईवे जा रहा है, इधर हमीरपुर रोड जा रही है, तो बाईपास जो है जहां पे चौराहा मिलेगा यही बाईपास नहीं बेटा। बाईपास क्या है इसको समझो, यह जो है नौबस्ता है, ये दोनों नौबस्ता है, और यह हाईवे जा रहा है, ये देखो नहीं ना, और ये हाईवे जा रहा है, और ये जो है हमीरपुर रोड है, देख रहे हो, और ये हाईवे। तो जनरली लोग यही जानते हैं कि यही नौबस्ता बाईपास है, ये नहीं बेटा, ये सब मोटा वाला काम नहीं। नौबस्ता बाई माने समीप, पास माने रास्ता, नौबस्ता तो ये हो गया ना, ये नौबस्ता हो गया, नौबस्ता पूरा है, तो ये जहां जहां बाई, ये बाईपास किसको, नौबस्ता बाई माने समीप, पास माने रास्ता, नौबस्ता के पास का रास्ता, ये जो पूरा जहां जहां नौबस्ता टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नौबस्ता बाईपास, पक्का। ये जहां जहां ये सड़क जा रही है, देखो इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, नौबस्ता। अब ये अब हम लोग जानते हैं केवल यही नौबस्ता बाईपास है, ऐसा गलत जानते हैं, इसको जान लो, जहां जहां टच करेगा सीधे से नौबस्ता बाई माने समीप, पास माने रास्ता। जैसे कहा बेटा, शी विल कम बैक फ्रॉम इलाहाबाद डैश डैश इवनिंग, बोलो, शी विल कम बैक फ्रॉम इलाहाबाद बाई इवनिंग, बोलो क्या बोले, बाई इवनिंग। क्यों, कौन से इवनिंग, परसों वाली नरसों वाली, इस समय कितने बजे हैं, 4 बजने वाले हैं, तो इस समय 4 है, अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो शाम के पहले यानी कि अब से जो पहली वाली शाम होगी, अरे अभी 4 बजे हो जाएगा ना, तो अब से जो पहली वाली शाम होगी उसी पे, यानी कि सबसे नजदीक का, नजदीक की दूरी नहीं, सबसे नजदीक का समय बताता हूं, शी विल कम बैक फ्रॉम इलाहाबाद बाई इवनिंग, यानी कि इस समय यह वाक्य बोला जा रहा है, अब से जो पहली शाम होगी उसके तक, उस समय तक वह क्या जाएगी, से कहा कर यहां बाई 5 PM, ये अगर लिखा होगा, शी विल कम बैक फ्रॉम इलाहाबाद बाई 5 PM, 5 बजे तक वह इलाहाबाद से वापस आ जाएगी। मतलब अब इस समय यह वाक्य बोला जा रहा है, इस समय बजा है 4, अब से जो पहला 5 बजेगा, पहला 5 1 घंटा बाद बच जाएगा, उस समय तक वापस आ जाएंगे। तो यहां हमने आपको बताया विथ और बाई में अंतर, प्रेपोजिशन विथ क्या है और बाई क्या है, समझ में आ गया होगा, हमें पूर्णतया विश्वास।